हेलो एवरीवन। तो आज स्टार्ट करेंगे हमारी क्लास 9 की चैप्टर 2 की सेकेंड एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज में हम देख चुके हैं कि हम किसी भी पॉलिनोमियल की उसके क्यूबिक, लीनियर या क्वाड्रेटिक की कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं या डिग्री कैसे निकाल सकते हैं। पॉलिनोमियल की डिग्री क्या थी? किसी भी पॉलिनोमियल की जो वेरिएबल उसके अंदर प्रेजेंट था उसकी हाईएस्ट पावर उसकी डिग्री थी। तो अब आगे हम देखते हैं, हमें अब जो नेक्स्ट निकालना है वो इस एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे कि किसी पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे निकालने हैं। अब ये जीरोस क्या होते हैं? एक हमने पढ़ा था जीरो पॉलिनोमियल पिछली एक्सरसाइज में कि अगर कोई कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो कांस्टेंट क्या था? जिसमें वेरिएबल ना हो, अगर उसमें जो कांस्टेंट है वो जीरो हो जाए तो वो हमारा जीरो पॉलिनोमियल कहलाया था। अब जो हम ये पढ़ने वाले हैं ये डिफरेंट है, ये हम कह रहे हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? किसी भी पॉलिनोमियल के जो वेरिएबल्स होते हैं उसमें वेरिएबल की वो वैल्यू जिसके लिए मुझे पूरा का पूरा पॉलिनोमियल क्या मिल जाए, वैल्यू हमें जीरो मिल जाए। मान लो मेरे पास एक पॉलिनोमियल है x+1। अब मैंने बोला कि एक पॉलिनोमियल है, इसमें वेरिएबल x है, तो इसको मैं पॉलिनोमियल p, और क्योंकि इसमें x वेरिएबल है तो p फॉर x, तो इस तरीके से इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकती हूँ इस पॉलिनोमियल को। अब मैं कह रही हूँ जीरोस। जीरोस का मतलब क्या हुआ? ऐसी वैल्यू जिसके लिए पूरा पॉलिनोमियल जो है मेरा ये पूरा का पूरा जीरो हो जाए। तो किस वैल्यू के लिए जीरो होगा? वेरिएबल इसमें x है, तो वेरिएबल की क्या वैल्यू है जिसमें मुझे क्या मिलेगा? इसमें वेरिएबल की वैल्यू जीरो मिल जाएगी। ठीक है, तो वो मेरा क्या होगा? हमारा यहाँ पर जीरो होगा इस पॉलिनोमियल का। जैसे आप इसमें देखो, इसमें x की क्या वैल्यू रखूं कि मुझे ये पूरा का पूरा जो है रिजल्ट वो जीरो मिल जाए। ये x+1 है, 1 में क्या प्लस करूं कि जीरो आ जाए? -1, तो -1 + 1 क्या हो जाएगा? जीरो। मतलब इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू मुझे जीरो कब मिली? जब मैंने x के बदले यहाँ क्या रखा? -1। यानी इसमें जो ये सॉल्यूशन है इस पॉलिनोमियल का x = -1 के लिए जो आया मेरा ये जो आंसर है, दिस वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल px। इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या कहलाया? -1। ऐसे ही किसी भी पॉलिनोमियल में मान लो कोई वेरिएबल y है, t है, जो भी वेरिएबल उसके अंदर प्रेजेंट है मेरा, तो वहां पर अगर मुझे उस वेरिएबल की वैल्यू रखने पर उस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो मिल जाए तो वो वैल्यू उस वेरिएबल की हमारी क्या कहलाएगी? जीरोस ऑफ दैट पॉलिनोमियल। तो ये लिखा भी है यहाँ पर कि फॉर एनी पॉलिनोमियल px, अगर कोई पॉलिनोमियल px है तो वहां पर x की वैल्यू जिसके लिए मुझे पूरा पॉलिनोमियल px जीरो मिल जाए वो वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी उस पॉलिनोमियल की। ठीक है, अब ये तो हो गई कोई भी पॉलिनोमियल जिसके अंदर वेरिएबल प्रेजेंट है उसके जीरोस की बात। लेकिन अगर कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाए, कांस्टेंट पॉलिनोमियल वो जिसमें वेरिएबल नहीं है, जब वेरिएबल ही नहीं है तो वेरिएबल पर वैल्यू डिपेंड ही नहीं करेगी, तो फिर क्या होगा? मान लो पहले तो देखो कोई भी नॉन जीरो कांस्टेंट हो। नॉन जीरो मतलब जैसे 3 हो गया, एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लो मैंने एक 3 ले लिया एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल, या -100 ले लिया। इस तरीके के कोई भी मेरे बहुत सारे, मैंने अगर कोई भी पॉलिनोमियल लूं मैं जो कि नॉन जीरो भी है, मतलब जीरो भी नहीं है और कांस्टेंट है। अब इसमें आप देखो क्या वेरिएबल की वैल्यू रखोगे कि ये जीरो हो जाए? ये तो कांस्टेंट डिजिट है, तो कांस्टेंट डिजिट तो जो है वही रहेगी। 3 है तो 3 ही रहेगा। आप यहाँ पर वेरिएबल पर डिपेंड ही नहीं कर रही वैल्यू, तो इसका मतलब क्या है? आप कुछ भी वैल्यू रखो मुझे ये कभी भी जीरो मिलेगा ही नहीं। इसीलिए यहाँ पर लिखा है मैंने कि कांस्टेंट जो पॉलिनोमियल होते हैं नॉन जीरो, उनके पास कोई भी जीरोस नहीं होती, दे हैव नो जीरोस। लेकिन अगर मैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल में ही एक केस आता है, अगर वो कांस्टेंट जीरो हो जाए जो पहले से ही जीरो है, अगर मैं जीरो पॉलिनोमियल ले लूं जो पहले से ही जीरो है, जहां पर कांस्टेंट क्या है मेरा? जीरो है, तो वहां पर मैं इसमें कुछ भी वैल्यू रख लूं फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि पहले से ही जीरो है। और जीरोस क्या होते हैं? जीरोस वो वैल्यू होते हैं जिसके लिए पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, और जो पहले से ही जीरो है आप उसमें चाहे वैल्यू कुछ भी रख लो, कोई भी रियल नंबर रख लो, वो ऑलरेडी जीरो है, यानी वो ऑलरेडी उसका जीरोस वहां पर हमें सॉल्यूशन मिल रहा है। मतलब ऐसे केस में आप कुछ भी वैल्यू रखो वेरिएबल की, कोई भी रियल नंबर रख लो, हमेशा वो हर पॉइंट पर हमें क्या देगा? जीरो देगा। यानी एवरी पॉइंट, एवरी रियल नंबर इज इट्स जीरो। किसके लिए? फॉर जीरो पॉलिनोमियल। तो अब ये तो हमारे हो गए जीरोस की कैसे निकालते हैं, क्या होते हैं। अब इसके क्वेश्चंस हम करके देखेंगे एक्सरसाइज में। देखते हैं एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू। अब देखो जीरोस वगैरह कुछ नहीं, सीधा बोला वैल्यू निकालो पॉलिनोमियल की। किसके लिए निकालनी है? पॉलिनोमियल है ये हमारा। फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल है एट, इसमें वेरिएबल क्या है? x है, तो हम इस पॉलिनोमियल को px मान सकते हैं। अब
की वैल्यू दी हुई है अलग अलग पार्ट में 0, -1 और 2। तो पहले हम लिख लेते हैं कि हमारा जो पॉलिनोमियल है px वो क्या है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब हमें अलग अलग पार्ट में x की अलग अलग वैल्यू दी हुई है। फर्स्ट पार्ट में देखो x की क्या वैल्यू है 0, मतलब जहां भी ये पॉलिनोमियल x है वहां x के बदले क्या रखना है, हमें 0 रखना है। तो राइट साइड में ये क्या हो जाएगा 5x, यानी 5 मल्टीप्लाई x की क्या वैल्यू है 0। उसके बाद माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर, और x क्या है 0, 0 की पावर 2, और प्लस में क्या है 3। तो इसको सॉल्व अगर हम करेंगे 5 0 सा 0। अब देखो ये 0 का स्क्वायर है, 0 को एक बार मल्टीप्लाई करो, 2 बार करो, आएगा तो 0 ही, और 0 को फिर किससे मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो ये भी क्या हो जाएगा 0, और प्लस में क्या है 3। तो 0 माइनस 0 इज 0 एंड 0 प्लस 3 इज 3। 0 को किसी भी नंबर में प्लस माइनस करो, आंसर चेंज नहीं होगा, वही रहेगा। तो हमारा जो पॉलिनोमियल है वो p क्या रखी हमने वैल्यू 0, तो वो हमारा p0 क्या आ गया, हमारा 3 आ गया। यानी यहां पर मेरा जो सॉल्यूशन आया, जो वैल्यू क्वेश्चन ने बोली थी वो कितनी आ गई, x की वैल्यू 0 रखने पर 3 आ गई। अब देखो x की वैल्यू 0 रखी तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 3 आ गई, पॉलिनोमियल की वैल्यू तो 0 नहीं आई ना, इसका मतलब ये इसकी एक वैल्यू है, एक सॉल्यूशन हो सकता है इसका ये, लेकिन ये इसका 0 नहीं है, क्योंकि 0 कब मिलेगा, वो वैल्यू जिसे रखने पर ये आंसर मेरा क्या आ जाता 0 आ जाता। तो ये सिर्फ इसकी एक वैल्यू आई है x इज इक्वल टू 0 के लिए, ये 0 नहीं है इस पॉलिनोमियल का। अब सेकंड में देखो मेरा जो पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू क्या रखनी है -1, तो मेरा पॉलिनोमियल px क्या है, पहले उसको लिखते हैं हमारा 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब हम इसमें क्या करेंगे, इस बार हमें पॉलिनोमियल क्या दिया है, वेरिएबल 1 दिया है माइनस का, तो मैं इसमें x के बदले जहां भी x है क्या रखूंगी माइनस का 1। पहले क्या है 5 इंटू एक्स, यानी 5 इंटू -1। अब देखो माइनस का नंबर है ना, तो माइनस के नंबर को किस में रखेंगे, ब्रैकेट में रखेंगे। फिर -4 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है -1 का स्क्वायर, और प्लस में 3। अब सॉल्व करेंगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, 5 1 जा 5, लेकिन प्लस का 5 और माइनस का 1, तो प्लस माइनस क्या हो गया ये -5। फिर आगे देखते हैं -4, फिर इंटू में -1 का स्क्वायर है, तो -1 का स्क्वायर क्या है, माइनस भी है और 1 भी है, तो 1 1 जा 1, लेकिन माइनस भी तो है साथ में स्क्वायर में, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो ये आ गया -1 का स्क्वायर प्लस 1 और प्लस में 3। अब इसको सॉल्व करेंगे -5, पहले ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -4 1 जा 4 प्लस में 3। अब इनको सॉल्व करेंगे, पहले देखो शुरू के दोनों माइनस माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 5 और 4 कितना हो गया 9, दोनों ही माइनस के हैं, दो बड़ी डिजिट भी क्या हो गई माइनस। फिर आगे क्या है +3। अब इनको सॉल्व करेंगे, -9 प्लस 3, तो माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, और 9 में से 3 गया 6, क्योंकि बड़ी डिजिट माइनस की है इसीलिए आंसर भी कैसा आएगा माइनस का 6। तो यहाँ पर जो मेरी वैल्यू आई सेकंड पार्ट में वो क्या आ गई -6। अब देखो यहाँ भी जो मेरी वैल्यू आई है ना x इज इक्वल टू -1 रखने पर, तो वो इसकी एक वैल्यू आ गई। यहाँ पर अभी भी जो ये x इज इक्वल टू -1 है, इसने हमें 0 नहीं दिया, मतलब ये भी इसकी एक वैल्यू दे रहा है 0, ये भी नहीं दे रहा, ये भी 0 नहीं है, x की वैल्यू -1। अब नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमारे पास जो वैल्यू रखनी है वो रखनी है x की वैल्यू 2। तो पहले अपना पॉलिनोमियल लिखते हैं, px क्या है हमारा 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस में 3। अब हमें इस पॉलिनोमियल में x के बदले क्या रखना है 2 रखना है, तो जहां भी x है उसके बदले हमने रखा 2, तो ये क्या हो जाएगा 5x, यानी 5 इंटू एक्स, और x है 2। फिर -4 इंटू एक्स का स्क्वायर, x यानी कि 2 का स्क्वायर, और प्लस में 3, तो ये हो गया 5 2 जा 10, माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 को 2 बार मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, और प्लस में 3। अब देखो 10 माइनस 4 4 जा क्या हो गया 16, प्लस में 3। तो अब ये देखो पहले दो नंबर ही सॉल्व होंगे, प्लस का 10 माइनस का 16, या तो पहले प्लस वाले दोनों कर लो कि 10 प्लस का है 3 प्लस का है, 10 और 3 हो गया 13। अब इनको कर लो या पहले दो कर लो, स्टार्टिंग के कैसे भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि जो हमारे रियल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं एसोसिएटिव होते हैं, ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ेगा ना एडिशन में ना मल्टीप्लीकेशन में, तो इसलिए मैंने पहले 10 और 3 को ऐड कर लिया। अब यहाँ पर क्या हो गया नेक्स्ट हमारा 13 प्लस का 16 माइनस का है, तो प्लस माइनस क्या हो गया
माइनस हो गया, और 16 में से 13 गया 3, लेकिन बड़ी डिजिट कैसी है, माइनस की है, इसीलिए हमारा आंसर कैसा आया, माइनस का। तो ये मेरी वैल्यू आ गई कब, जब मैंने x अपना वेरिएबल कितना रखा, 2। ये था मेरा फर्स्ट पार्ट। अब देखते हैं आगे सेकेंड पार्ट। तो अब सेकेंड क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। मतलब जितने हमें पार्ट्स दिए हैं, हर पार्ट के लिए हमें क्या निकालना है, पहले पॉलिनोमियल की वैल्यू जो है हमें P0 के लिए यानी कि वेरिएबल की वैल्यू 0 रखनी है, फिर हमें P1 यानी वेरिएबल के बदले क्या है यहाँ 1, और फिर लास्ट में क्या है P2 यानी वेरिएबल के बदले क्या रखना है, 2 रखना है। जो भी वेरिएबल है उसके बदले उनकी वैल्यूज दे दी ब्रैकेट में कि क्या रखना है। जैसे फर्स्ट पार्ट में देखो, पहला हमारा जो है वो वेरिएबल क्या है, इसमें Py है। आप देखो y के टर्म्स में है हमारा पूरा पॉलिनोमियल। अब हमें वेरिएबल की वैल्यू 0, 1 और 2 तीन वैल्यूज रखनी है, और तीन वैल्यूज इस पॉलिनोमियल की हमें निकालनी है। तो एक एक करके निकालते हैं। पहले निकालते हैं P0। तो P0 क्या होगा, जहां भी y था ना इसमें, तो जहां भी y है y के बदले हमें क्या रखना है, 0। तो ये है y का स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर। उसके बाद क्या है -y यानी कि 0, और फिर क्या है +1। अब देखो 0 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 0, और 0 को 1 में प्लस करो क्या आएगा, 1 ही आएगा, और 0 + 1 वापस से क्या हो गया हमारा 1। तो P0 हमें कितना मिल गया, P0 हमें मिला 1। ये हमारी पहली वैल्यू हो गई। P0 के लिए हमें मिल गया 1 आंसर। अब सेकंड क्या है, ऐसे जैसे हमने 0 रखकर निकाली है वैल्यू इसकी, ऐसे ही हमें हर पार्ट में 0 के बाद 1 और फिर 2, तीन वैल्यूज हर पार्ट की निकालनी है। तो अब सेकंड पार्ट में देखते हैं, P हमारा क्या रखना है, हमें 1 के लिए निकालना है, P1। तो यहाँ पर देखो जो भी हमारा y है, y के बदले 1 रखेंगे। पहला है 1 का स्क्वायर, क्योंकि y स्क्वायर था तो वो 1 का स्क्वायर हो गया, -1 और फिर प्लस में 1। अब देखो 1 का स्क्वायर, 1 को कितनी बार, 1 2 जा 2 थोड़ी ना हो जाएगा। 1 के स्क्वायर का क्या मतलब है कि 1 ही 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 1 जा क्या हो जाएगा 1, और 1 -1 +1। अब देखो पहले वाला +1, दूसरे वाला -1, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, तो ये 1 में से 1 क्या चला गया, 0 हो गया। क्या बचा खाली 1। यानी हमें P0 और P1 दोनों के लिए क्या मिली है, सेम वैल्यू मिली है। दूसरा देखते हैं P2, यानी वेरिएबल के बदले हमें क्या रखना है, अब 2 रखना है। तो अब देखो ये y का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर -2 प्लस में 1, ये जो वेरिएबल था हमारा इसी में हमने वैल्यू पुट करी है। अब देखो पहला 2 का स्क्वायर यानी कि 2 2 बार, 2 2 जा 4, माइनस में 2 प्लस में 1, 4 - 2 कितना हो गया 2, और प्लस में 1, तो कितना आ गया हमारा ये 3। तो P2 रखने पर हमें क्या वैल्यू मिली, हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू मिली 3। तो जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में P0, 1 और 2 तीनों के लिए वैल्यू पुट किया, ऐसे हर वेरिएबल में अब हम हर पॉलिनोमियल में अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में जो वेरिएबल है वो क्या है हमारा, t है। तो इस बार हमें t की वैल्यूज रखनी है क्या क्या, 0, 1 और 2। तो पहले 0 रखते हैं, P0 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2 + t यानी 0 प्लस 2 इंटू t का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर, और -0 का क्यूब, t क्यूब। तो अब इसमें देखो 2 प्लस पहले 0, 2 + 0 क्या हो गया 2 ही हो गया। फिर अगला ये 2 इंटू 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर क्या हुआ 0, -0 का क्यूब वो भी क्या हुआ 0। तो 2 प्लस, अब देखो 2 इंटू 0 इज 0, 0 - 0 इज 0। तो कुछ भी 2 में प्लस माइनस 0 को कर लो तो क्या रहेगा आंसर 2 ही रहेगा। अब सेकंड क्या रखना है हमें, वेरिएबल 1 रखना है। तो इस बार हम क्या निकालेंगे, P1 निकालेंगे। तो P1 निकालते हैं, तो ये जो मेरा वेरिएबल है इसमें अब P1 रखेंगे यानी कि 2 प्लस, जहां भी t है t के बदले 1, प्लस 2 इंटू t स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, माइनस t क्यूब यानी 1 का क्यूब। तो ये हो जाएगा 2 + 1 3 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 1 जा 1, और 2 1 जा क्या हो जाएगा 2, माइनस 1 का क्यूब यानी 1 को 3 बार, 1 1 जा 1, 1 जा 1, तो भी क्या रहा 1, 1 का कितनी भी पावर ले लो 1 ही मिलेगा हमें। तो ये हो गया 3 प्लस 2 1 जा 2, माइनस में 1, 3 + 2 5, और 5 - 1 कितना हो गया 4। तो P1 की वैल्यू हमें क्या मिली है, पॉलिनोमियल में अगर वेरिएबल की वैल्यू 1 रखी तो हमें क्या मिली वैल्यू 4 मिली। थर्ड है हमारा P2, यानी इस बार हमें पॉलिनोमियल में वेरिएबल की वैल्यू क्या रखनी है 2 रखनी है। वेरिएबल है पॉलिनोमियल है हमारा 2 प्लस ये
टी यानी कि 2, फिर प्लस 2 इंटू टी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, और फिर माइनस टी क्यूब यानी 2 का क्यूब। तो अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे 2 + 2, पहले तो ये 2 + 2 हो गया, ये 4 हो गया, फिर प्लस 2 इंटू, अब ये पहले इसमें प्लस थोड़ी ना होगा, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 2 = 4, माइनस 2 का क्यूब यानी 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, 2 2 = 4, 2 = 8। अब ये क्या हो गया, 4 प्लस, पहले मल्टीप्लाई होगा तभी तो प्लस माइनस होगा, 2 4 = 8 और माइनस में 8। ये देखो +8 -8 ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा खाली हमारे पास, 4 बचा। यानी वेरिएबल की वैल्यू अगर हमने 2 रख दी इस पॉलिनोमियल में तो हमें क्या वैल्यू मिली इसकी, 4 मिली। ये था सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमारा पॉलिनोमियल क्या है, px, एक्स क्यूब, यानी x की वैल्यू हमें रखनी है 0, 1 और 2। पहले 0 रखते हैं, 0 रखा तो एक्स क्यूब यानी कि 0 का क्यूब, और 0 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। फिर दूसरा p1 रखते हैं यानी कि 1 का क्यूब, और 1 की भी कितनी भी पावर ले लो क्या रहेगा, 1 ही रहेगा, तो 1 के क्यूब भी क्या आ गया, 1। ये तो बिल्कुल ही सिंपल पार्ट है। और उसके बाद p2 वेरिएबल एक्स क्यूब है यानी कि 2 का क्यूब, और 2 2 = 4, 4 2 = क्या आ गया आंसर, 8। तो हमें तीनों वैल्यूज हमारे इस पॉलिनोमियल के लिए भी मिल गई। फिर लास्ट पार्ट देख लेते हैं। लास्ट पार्ट में हमारे पास पहले निकालते हैं p0 यानी पॉलिनोमियल रखेंगे 0, तो ये देखो क्या हो जाएगा, 0 - 1, और दूसरे ब्रैकेट में है 0 + 1। तो जब आप ब्रैकेट खोलोगे 0 - 1 -1 रहा, और मल्टीप्लाई 0 + 1 क्या रहा, 1, -1 इंटू +1, 1 1 = 1, लेकिन माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस, तो क्या आंसर मिला हमें, -1। सेकेंड पार्ट यानी कि p क्या रखना है, अब हमें 1 रखना है, तो अब वेरिएबल के बदले 1 रखेंगे। तो फर्स्ट ब्रैकेट में देखो x - 1 यानी 1 - 1, दूसरे ब्रैकेट में 1 + 1, 1 - 1 क्या हो गया, 0 इंटू 1 + 1 कुछ भी हो, लेकिन 0 मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। तो ये 1 + 1 2, और 2 0 क्या हो गया, हमें 0 मिल गया आंसर। अब देख रहे हो यहां पर इस वाले केस में जो ये वेरिएबल की वैल्यू है p1, ये 1 रखने पर हमें इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या मिल गई, 0 मिल गई। यानी ये जो x की वैल्यू 1 है ये इसका क्या है, एक 0 है, ठीक है ना। अब तीसरा निकालते हैं, हमारा क्या है, p2। तो इस बार हम वेरिएबल की वैल्यू क्या रखेंगे, 2। तो ये क्या हो जाएगा, 2 - 1, ये था यहाँ पर, और फिर x + 1 यानी कि 2 + 1, 2 - 1 हुआ 1 इंटू 2 + 1 क्या हुआ, 3, और 3 1 = क्या वैल्यू मिली हमें इसमें, 3। सो दिस इज आवर सेकेंड पार्ट, ये था सेकेंड क्वेश्चन, ये था सेकेंड क्वेश्चन। आगे देखते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ये हमें कह रहा है कि वेरीफाई करो जो वैल्यूज हर पॉलिनोमियल के साथ में दी हुई है कि वो उनके जीरोस हैं भी या नहीं। अब जीरोस कब होंगे, जब हमें वेरिएबल की वो वैल्यू रखने पर पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या मिल जाए, 0 मिल जाए। तो एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में आप देखो जो पॉलिनोमियल है वो x की टर्म में, और हमें x की वैल्यू कितनी दी है, -1/3। तो हम ये वैल्यू रखकर देखते हैं, p x की वैल्यू हम रखेंगे -1/3। तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल है 3 × x यानी 3 × x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/3 प्लस में 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये क्या है, -1/3। तो यहां पर देखो 3 डिनोमिनेटर में, 3 न्यूमरेटर में, ये कैंसिल हो रहा है, 3 1 = 3, 3 1 = 3। तो हमारे पास क्या बचा न्यूमरेटर में, 1 1 = 1, लेकिन प्लस माइनस, ये माइनस का था ना, तो प्लस माइनस क्या बचा, माइनस का 1 बचा, और आगे क्या था, प्लस का 1। अब -1 + 1, 1 - 1 क्या हो गया, 0। तो हमें ये वैल्यू रखने पर x = -1/3 पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या मिल गई, 0 मिल गई। इसका मतलब ये वैल्यू क्या है, इसका एक 0 है। तो हम लिख सकते हैं सो इट इज अ 0, इट्स 0, या इट इज अ 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल को शॉर्ट में लिख सकते हैं p, वेरिएबल है x, px। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में हमारे पास अगेन जो वेरिएबल है वो x है, px है, और x की वैल्यू कितनी दी है, 4/5। तो हम इस बार इसमें पॉलिनोमियल में x के बदले रखेंगे 4/5। तो ये हो जाएगा 5 × x, और x क्या है, 4/5 माइनस में पाई। अब देखो ये 5 × 4/5, 5 से 5 कैंसिल हो रहा है, 5 1 = 5, 5 1 = 5। तो हमारे पास क्या बचा, 4 बचा, और माइनस में पाई।
अब 4 में से पाई को माइनस करो, क्या 4 और पाई दोनों सेम डिजिट है? नहीं, पाई की वैल्यू हम या तो 22/7 या 3.14 ऐसे रख लेते हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो हमारे पास जो भी रखेंगे क्या हमें 0 मिलेगा? नहीं मिलेगा। सो दिस होल वैल्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो क्या ये x की वैल्यू 4/5 इसका 0 है? ये 0 दे पा रही है? नहीं दे पा रही है। इसका मतलब ये जो वैल्यू है 4/5 ये इसका 0 नहीं है। सो वी कैन से x is equals to 4/5 is not its 0। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमारा जो x की वैल्यू, देखो इसमें दो वैल्यू दी है, 1b और -1b, तो दोनों में से कोई तो 0 होगा, वो हम ट्राई करते हैं। तो एक बार हम x के बदले 1 रख कर देखते हैं और एक बार -1। पहले 1 रखते हैं, ये क्या है? x स्क्वायर -1 यानी 1 स्क्वायर -1 और 1 स्क्वायर 1 1 जा 1, 1 -1 क्या मिला हमें? 0। अब ये तो 0 आ गया, इसका मतलब x की वैल्यू 1 क्या है? उसका एक 0 है। अब एक और वैल्यू है -1, तो वो भी हम रख कर देखते हैं, x की वैल्यू -1, तो ये क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर -1। अब -1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 1 जा 1 और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 1 आया और 1 -1 अगेन हमें क्या मिल गया? 0। इसका मतलब चाहे x की वैल्यू 1 रखो या -1, इस पॉलिनोमियल में ये दोनों ही मुझे वैल्यूज x की क्या दे रही है? 0 दे रही है। मतलब दोनों की दोनों क्या है? जीरोस हैं इस गिवन पॉलिनोमियल के। सो वी कैन से x is equals to 1 and -1 both are its zeros। दोनों की दोनों वैल्यू इस पॉलिनोमियल की क्या है? जीरोस हैं। तो अब फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में हमारे पास x की अगेन दो वैल्यू, एक -1 है और एक 2 है। तो हम दोनों वैल्यूज के लिए सॉल्व करेंगे। पहले -1 रख लेते हैं x के बदले, तो ये हो जाएगा x + 1, एक ब्रैकेट में x के बदले रखा -1 + 1 और दूसरे ब्रैकेट में क्या है? -1 -2। ये देखो क्या हो गया? -1 + 1, 1 - 1 ये क्या हो गया? दोबारा से कट के 0 हो गया यहाँ पर, और साथ में क्या है? 0 * है, ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0 को, -1 - 2। 0 को आप देखो किसी भी ब्रैकेट से किसी भी वैल्यू से रखो, डायरेक्ट 0 भी रख सकते हो, वरना सॉल्व करके देख लो। ये हो गया -3 और 0 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, क्योंकि 0 * ब्रैकेट है जो हमें हम क्या मिला? 0 मिल गया। तो x की वैल्यू जो -1 थी ये तो हमारा 0 हो गया। अब 2 देखो, 2 को भी चेक कर लेते हैं। तो इस बार हम x के बदले क्या रखेंगे? 2। अब देखो पहले ब्रैकेट में तो 2 + 1 हो गया और दूसरे ब्रैकेट में क्या था? x - 2 यानी कि 2 - 2। अब ये दूसरे वाला ब्रैकेट देखो, 2 - 2 क्या हो गया? 0। 2 में से 2 गया 0 और 0 * ये फर्स्ट ब्रैकेट क्या था? 2 + 1 3। तो वापस से हमें 0 * ब्रैकेट क्या मिल गया? 0। मतलब दोनों वैल्यू -1 भी और 2 भी, दोनों वैल्यू को पुट करने पर हमें इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या मिल गई? 0 मिल गई। इसका मतलब यहां भी दोनों की दोनों क्या है? इसके जीरोस हैं। सो आई कैन से बोथ x is equals to -1 and 2 both are zeros। दोनों के दोनों हमारे क्या है? इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट। इसमें क्या है? पॉलिनोमियल की वैल्यू x² है, तो यानी हमें अब देखो वैल्यू क्या रखनी है? 0। तो x के बदले हमें 0 रखना है, तो 0 की पावर 2 और 0 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो क्या मिलता है? 0 ही मिलता है। तो जो वैल्यू 0 थी x की, वो रखने पर पॉलिनोमियल भी 0 मिला। इसका मतलब ये भी इसका क्या है? एक 0 है। सो x is equals to 0 is a 0 of this polynomial। नेक्स्ट 6 पार्ट हम देखते हैं। 6 पार्ट में हमारे पास देखो क्या है? कोई डिजिट्स नहीं है, यहाँ पर भी लेटर्स दिए हुए हैं कांस्टेंट के बदले भी, lx + m, और x की वैल्यू क्या दी है? -m/l। तो ये नहीं सोचना कि नंबर्स नहीं है, यहाँ पर कांस्टेंट भी लेटर्स हैं, बस जो दिया है उसको वैसे ही बोर्ड मार्क्स के हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो अब हमें x के बदले रखना है -m/l, और ये है क्या? lx यानी l * x। x की वैल्यू रखो -m/l, प्लस में क्या है? m। अब प्लस होने से पहले तो मल्टीप्लाई होगा, और जब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं देखो ये न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों l है, तो l से l कट नहीं जाएगा, सेम सेम हो गया, तो कट गया। l1 * l, l1 * l कैंसिल हो गया। क्या बचा हमारे पास? बस -m बचा, और प्लस में क्या था? m। माइनस प्लस माइनस, m में से m गया 0, दोनों सेम थे, कैंसिल होकर क्या मिल गया? 0। यानी ये वैल्यू रखने पर हमें x की क्या मिला? 0 मिला। तो ये जो वैल्यू है x की क्या है? वो इट इज अ 0 ऑफ इट। ये इस पॉलिनोमियल का क्या है? 0 है।
सेवेंथ पार्ट देखते हैं अब। सेवेंथ पार्ट में हमारे पास क्या है, 3x² माइनस 1, दो वैल्यूज आ गई देखो यहाँ पर, x की वैल्यू एक बार -1/√3 और एक बार 2/√3, तो दोनों वैल्यूज के लिए सॉल्व करेंगे। पहले रख लेते हैं -1/√3, तो ये है क्या देखो 3x² माइनस 1 यानी 3 इंटू एक्स का स्क्वायर, और x है -1/√3 का स्क्वायर -1। इसको जब सॉल्व करेंगे देखो 3 इंटू ब्रैकेट का स्क्वायर, यानी ब्रैकेट में न्यूमरेटर डेनोमिनेटर दोनों का स्क्वायर होगा। न्यूमरेटर में है -1, 1 1 जा 1, और डेनोमिनेटर में है √3 का स्क्वायर, √3 इंटू √3 क्या हो गया 3। आगे क्या था माइनस का 1, ये 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, ये तो हो गया कैंसिल। तो क्या बचा हमारे पास, ये मल्टीप्लाई करके 1 1 जा 1, और साथ में आगे क्या था -1, तो 1 - 1 हमें क्या मिला 0 मिला। यानी कि ये जो पहले वाली वैल्यू है हमारी, ये हमें क्या दे रही है 0 दे रही है, तो ये तो इसका क्या हो गया 0 हो गया। अब दूसरे वाला भी चेक कर लेते हैं। दूसरे वाला क्या है हमारा, इधर ही कर देती हूं, p ऑफ 2/√3। इस बार x के बदले क्या रखना है 2/√3। क्या है हमारा पॉलिनोमियल 3 इंटू x² यानी 2/√3 का स्क्वायर, और साथ में -1। अब देखो ये हो गया 3 इंटू न्यूमरेटर का भी स्क्वायर डेनोमिनेटर का भी, 2 2 जा 4 हो गया ऊपर, और नीचे √3 इंटू √3 3 हो गया, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, आगे -1 था, तो ये क्या मिला मुझे 4 1 जा 4, माइनस में क्या है 1, तो 4 - 1 कितना हुआ 3। क्या ये 0 है, नहीं है। इसका मतलब ये जो सेकेंड वाली वैल्यू थी इसे रखने पर मुझे 0 नहीं मिला, तो ये 0 नहीं है, सिर्फ कौन है 0 -1/√3। तो हम कह सकते हैं सो ओनली x is equals to -1/√3 is a 0। और दूसरे वाला क्या है नहीं है, एंड जो मेरी दूसरी वैल्यू थी x is equals to 2/√3 उससे हमें 0 नहीं मिला इक्वल टू में। इसका मतलब ये इस पॉलिनोमियल का एक 0 नहीं है, सो 2/√3 is not a 0। अब लास्ट पार्ट देखते हैं हमारा, लास्ट 8th पार्ट। यहां पर हमें x की वैल्यू क्या रखनी है 1/2, तो इस बार हम x के बदले क्या रखेंगे 1/2, तो ये हो गया मेरा 2 इंटू एक्स यानी 2 इंटू 1/2 प्लस में 1। अब देखो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ये कैंसिल हो रहा है मेरा यहाँ पर, तो क्या बचा खाली 1 1 जा 1 बचा, साथ में था +1, और 1 + 1 क्या हो गया 2। क्या ये भी 0 आया, 0 है ये नहीं है, और 0 होना चाहिए जीरोस बनने के लिए, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है वो क्या है इसकी एक 0 नहीं है। सो x is equals to x is equals to 1/2 is not a 0 of this polynomial of it। तो ये थे मेरे क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो लास्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है एक्सरसाइज का कि 0 ही निकालना है। अभी तक हम 0 है या नहीं वेरीफाई कर रहे थे, अब क्वेश्चन ने बोला आप 0 निकालो। अब 0 कौन सी वैल्यू है वेरिएबल की, जो वैल्यू रखने पर पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए वही तो उसका 0 है। तो अब वो वैल्यू हमें निकालनी है x की, जिस पर हमें क्या हो कि x की ऐसी वैल्यू जो रखने पर ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल px क्या हो जाए 0, वो वैल्यू हमें निकालनी है। तो अब वैल्यू के लिए ये 0 होना चाहिए, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि हम इस पूरे पॉलिनोमियल को ही 0 मान ले कि ये पूरे की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो वो कब होगी, यानी हम इस पूरे px को किसके इक्वल मान लेंगे 0 के लिए। अब यहां से पूरा पॉलिनोमियल क्या था मेरा x + 5, ये हो जाएगा इक्वल्स टू किसके 0 के लिए। यहां से मैं सॉल्व करके x की वैल्यू निकालूंगी जिसके लिए मुझे ये क्या मिल रहा है 0, और वही हमारा इसका क्या हो जाएगा 0। तो जब भी एग्जाम में आए कि जीरोस निकालो तो आप उस पूरे पॉलिनोमियल को सबसे पहले क्या कर दो 0 के इक्वल पुट कर दो, इक्वेशन बन जाएगी, और फिर हम सॉल्व करके क्या करेंगे हमारे वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे। तो जैसे यहां पर x + 5 = 0, ये इक्वेशन आ गई बिल्कुल सिंपल सी। x की वैल्यू निकालनी है, x के साथ ये 5 क्या और है प्लस, तो ये इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो मेरा x क्या आ जाएगा 0 - 5, यानी कि कितना हो गया -5, तो ये क्या हो गया, सो इट इज अ 0, या लिख सकते हो सो x is equals to -5 is its 0, ये इसका क्या आ गया 0 आ गया।
तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है सारे पार्ट्स को। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमारा जो पॉलिनोमियल है वो x माइनस 5 है, तो इसको अगर मैं 0 के इक्वल मान लूं कि इस px को 0 रखूं तो ये जो पूरी वैल्यू है इस px की वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सो x माइनस 5 हो जाएगा 0। अब x की वैल्यू निकालनी है तो x के साथ जो भी होता है पहले प्लस माइनस वाली टर्म को शिफ्ट करो, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड वाली। तो अब देखो माइनस का 5 है ये, तो ये माइनस 5 इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस। तो x क्या हो जाएगा, 0 प्लस 5 यानी कि 5। तो क्या वैल्यू आई इस बार हमारे x की, 5 आई। तो इसका 0 क्या मिला हमें, 5 मिला। सो x इज इक्वल टू 5 इज इट्स 0। थर्ड पार्ट देखते हैं, बिल्कुल सिंपल है ये। अब फिर से इसको क्या करेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे। सो अगेन लेट दिस पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू 0, और इसको 0 रखा तो क्या थी इसकी पॉलिनोमियल की वैल्यू, 2x प्लस 5। इसको हमने 0 रख दिया। अब ये वैल्यू निकालनी है तो पहले तो देखो जो प्लस माइनस वाला है उसको शिफ्ट करेंगे। तो इस 2x वाली टर्म के साथ ये प्लस का 5 था, ये इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस। 0 माइनस 5 मतलब माइनस 5 ही रहा। अब इस x के साथ में ये 2 क्या हो रहा है इधर, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई का उल्टा इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x मुझे यहाँ पर -5 था, 2 आकर डिवाइड हो गया। क्या मिली मुझे x की वैल्यू, -5/2। तो इस बार 0 क्या मिला मुझे, x इज इक्वल टू -5/2। ऐसे ही देखते हैं नेक्स्ट फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में पॉलिनोमियल है 3x - 2, तो अब इसको भी 0 के इक्वल रखेंगे और देखेंगे क्या वैल्यू आ रही है। तो अगेन हम इस पूरे पॉलिनोमियल को रख लेंगे 0 के इक्वल, और पॉलिनोमियल क्या है हमारा, 3x - 2। जब इसको 0 रखा तो यहां से पहले प्लस माइनस वाले टर्म्स को शिफ्ट करो। इस 3x वाली टर्म के साथ में -2 हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो 3x क्या हो जाएगा, 0 + 2 यानी कि 2। अब जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको शिफ्ट कर दो, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो मेरा x क्या हो जाएगा, 2 था, 3 आकर के डिवाइड हो गया, 2/3। मतलब किस वैल्यू के लिए 0 मिलेगा, 2/3 के लिए। सो x इज इक्वल्स टू 2/3 इज इट्स 0। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, फिफ्थ पार्ट। ये क्या है, 3x है। तो यहां पर जब मैं इसको 0 रखूंगी पूरे पॉलिनोमियल को, तो मेरा 3x किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। वैल्यू तो x की निकालनी है ना, तो अब x के साथ में 3 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x मेरा हो जाएगा 0/3, और 0/3 मतलब क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसका जो जीरोस आया वो क्या आया, वो खुद एक 0 है। सो x इज इक्वल्स टू 0 इज इट्स 0। ये था हमारा फिफ्थ पार्ट। अब सिक्स्थ पार्ट देखते हैं। सिक्स्थ पार्ट क्या है, ax। अब साथ में एक टर्म भी दिया आपको, साथ एक सिचुएशन कंडीशन कि जो a है वो 0 नहीं है। ये क्यों दिया है, क्योंकि अगर सोचो यहाँ ये a 0 होता तो 0 इंटू एक्स क्या मिल जाता, 0। तो x की कुछ भी वैल्यू रखते कोई फर्क पड़ता नहीं पड़ता। और हमने पढ़ा था शुरू में कि 0 जो पॉलिनोमियल होता है, कांस्टेंट में भी अगर कोई 0 पॉलिनोमियल है तो उसमें वेरिएबल की कुछ भी वैल्यू रख लो 0 ही मिलेगा। तो वहां पर एवरी रियल नंबर इज इट्स 0। तो इसीलिए इन्होंने पहले ही बोल दिया कि भाई ये 0 नहीं है, जो a है इसका कोफिशिएंट वो नॉट 0 है, नॉट इक्वल्स टू 0। तो कुछ और x की ही कुछ वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले तो हम इस पूरे पॉलिनोमियल को 0 रख लेते हैं। अब पॉलिनोमियल की वैल्यू है ax, इसको जब 0 रखेंगे तो यहां से मैं x की वैल्यू निकालूंगी। x के साथ अब ये a और x क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो ये इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो x क्या हो जाएगा, 0/a। अब 0 को किसी भी कैसे भी नंबर से डिवाइड कर लो, क्या मिलता है, हमेशा 0 मिलता है। तो x की क्या वैल्यू आ गई, 0 आ गई। यानी कि अगर कोई कोफिशिएंट है x का, साथ में कोई मोनोमियल है, तो वहां पर x क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो यहां पर मेरा जो 0 आया वो क्या आया, x की वैल्यू 0 आई, इज इट्स 0। अब लास्ट पार्ट देख लेते हैं एक बारी। लास्ट पार्ट में हमारे पास देखो कुछ वापस से वैसे ही लिखा है, cx + d। हमारे पास कांस्टेंट जो है वो भी c और d की फॉर्म में दिए हुए हैं। c नॉट इक्वल्स टू 0, जो x का कोफिशिएंट है वो 0 नहीं है जैसे यहां पर था, और साथ में जो एक और नंबर प्लस हो रहा है d, ये दोनों क्या है, c और d। कोई भी रियल नंबर है, कांस्टेंट्स है जो हमें c और d की फॉर्म में दिए हैं। तो जो आंसर आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, c और d की फॉर्म में आना चाहिए। देखते हैं। तो हम इसको पहले तो क्या करेंगे,
जो भी है हमारा पॉलिनोमियल उसको 0 मान लेते हैं। अब जीरोस होने के लिए ये पूरा पॉलिनोमियल 0 के इक्वल रखा, तो ये cx प्लस में d इक्वल आ गया 0 के। अब x वाली टर्म ये है ना, इसके साथ में जो ये d प्लस हो रहा है ये इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हमारा cx क्या हो जाएगा, ये d आकर के हो गया इधर माइनस, 0 था साथ में तो 0 माइनस डी ही रहा। अब x की वैल्यू निकालनी है तो x के साथ में जो ये c है वो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा x बचेगा इधर खाली, और यहाँ माइनस का d था, c आकर के हो गया डिवाइड। अब d और c की वैल्यू तो पता नहीं है कि इसको काट दे, तो हम इसका आंसर को यही छोड़ देंगे, d और c के फॉर्म में ही आंसर आ गया। सो x की वैल्यू क्या मिली, d अपॉन माइनस डी अपॉन सी। तो यहां पर 0 रखने पर ये वैल्यू आई x की, तो ये इसका क्या होगा, 0 होगा। सो x इज इक्वल्स टू क्या हो गया, माइनस डी अपॉन सी। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 4, और इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट। सो आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। जीरोस निकालने के लिए आपको जो भी पॉलिनोमियल मिले आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, सीधा उसको 0 के इक्वल रख के। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। इस पूरी एक्सरसाइज में सबसे इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन है, या तो फिर 1 मार्क पे पूछ लेते हैं कि कौन 0 है और कौन नहीं है। सो प्रैक्टिस वेल।